को पढ़ो, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो। मैं एनसीईआरटी बुक में जो वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस करवा रहा हूँ, ये गलत बात है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ कंपटीशन। तो बेटा एप्लीकेशन बुक में कब खूब सारी बात करनी थी। एक बार बताओ, मैं एक छोटी सी रिएक्शन लिख के इसके एप्लीकेशन को समझा रहा हूँ। मैं बेटा यहाँ लिखता हूँ HCl, क्या लिखता हूँ HCl। मैंने बोर्ड दिखा दिया है, वैसे मत दिखाओ चाहे। और मैं लिख रहा हूँ NaOH, ठीक है। वैसे तो आपने रख रखी होगी रिएक्शन बच्चों, वैसे तो आपने ये रिएक्शन रख रखी होगी कि ये जो एसिड है और ये बेस है, और आपने रख के क्या किया होगा बेटा, एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है, सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। एक जनरल रिएक्शन आप लोगों ने अपनी 9th 10th क्लास में पढ़ी होगी कि एसिड और बेस मिलकर वाटर बनता है और जनरली सोल्ट बनता है। ऐसा पढ़ा ना बेटा आपने। अब ये मत कहना कि सर ये भी हमारे सिलेबस में नहीं था। यदि आप ये बोलोगे कि सर हमारे ये भी सिलेबस में नहीं था, तो सर मुझे आत्महत्या करनी पड़ सकती है, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा तो आत्महत्या करनी पड़ सकती है। प्लीज ये बात मत बोलना कि सर पीरियडिक टेबल हमारे सिलेबस में नहीं थी, मुझे पता तो नहीं है कि तुम्हारे टाइम में क्या चलता है क्या नहीं चलता। लेकिन नहीं होगी क्योंकि कोरोना में आपकी क्लास भी नहीं चली थी, पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होना चाहिए। तो हमने क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया, NaCl बना दिया और वाटर बना दिया। लेकिन ऐसी कितनी रिएक्शन याद रखोगे बच्चों, रिएक्शन तो हजारों लाखों रिएक्शन हो जाती है। तो मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन से रिएक्शन को बहुत आसान बनाना सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा तसल्ली से समझने की कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा बेटा। H और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जल्दी बताओ मेरे को। तुम लोग मैसेज का टाइप कर सकते हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जल्दी बताओ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन। ऐसे गर्दन हिला देना, मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें समझ में आया, ठीक है। हिला दोगे अंतिम, यस। और छोरियां कहाँ गई ये, अनीशा है, तन्नू है, हिमांशु तो लड़का है छोटे, मुस्कान है। भाई अपनी वीडियो कर रहा है, बार बार नाम पढ़। तो बच्चों देखो मजा आएगा आपको, जो आपने फंडामेंटल पढ़ रखा है। तो H और Cl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, बोलो है या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइडली नेगेटिव। ये पढ़ा था, ये समझा रखा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाता है, उसको आता है नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। ये बताया था बेटा। और डायपोल मूवमेंट की अपन बात कर रहे थे, तो डायपोल मूवमेंट को एरो से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, एरो से शो करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी सब समझते हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, समझ ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा पढ़ा हुआ आपने। तो डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, और उसमें मैग्नीट्यूड भी है। क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जैसे Q मल्टीप्लाइड है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो Cl के ऊपर नेगेटिव, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आएगा, और H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइडली। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, एग्रीड और नॉट, आर यू एग्रीड और नॉट, इस बात से सब एग्री हो। और माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है जो आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। सोडियम क्या है, मेटल है। अब देखो कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, CO3 कार्बोनेट ग्रुप है, SO4 सल्फोनेट ग्रुप है बच्चों, NO2 नाइट्रो ग्रुप है बच्चों। तो ऐसे कुछ ग्रुप भी आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पे बेटा सोडियम मेटल है, क्या है, मेटल। तो मेटल के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और OH एक आयन है, OH एक हाइड्रोक्साइड आयन है बच्चों, सबको पता है। OH जो है, देखो ग्रुप्स ऑफ आयंस होते हैं कुछ, ग्रुप ऑफ आयंस। जैसे OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। SO4 - 2 को क्या बोलते हैं बेटा, सल्फेट, ठीक है। SO3 माइनस तो नहीं आएगा इसमें, चलो ठीक है। HSO3 बोल दो, क्या बोल दो, SO4 बोल दो, SO3 बोल दो। इसको
सल्फाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सल्फाइड। ऐसे बेटा CO3 -2 होता है, इसको हम कार्बोनेट क्या बोल देते हैं? NO2 जो ग्रुप होता है उसको हम नाइट्रो ग्रुप बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, एक चीज और देखना, किसी भी मॉलिक्यूल में आपको मेटल मिले, क्या मिले? मेटल। तो मेटल के ऊपर जनरली 99.9% पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव। सबको पता है मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बोलो होती है नहीं होती? मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? कम होती है नॉन मेटल के कंपेयर। सबको पता है, क्यों? क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कॉमन सेंस की बात है, समझ गए ना बेटा? मेटल्स की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ रखी होंगी। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेपरेशन आप लोगों ने किया बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे तो किया। किसके बिहाफ पे किया बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे तो किया बच्चों। समझ गए क्या? अब देखो, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, हमें वही करना होता है जो हमें करना होता है। मतलब आपको सिर्फ आयन एक्सचेंज करो। क्या कर दो? आयन एक्सचेंज कर दो बेटा। मेरी बात आप ध्यान से समझोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम तो केमिकल रिएक्शंस को बेफालतू में परेशान हो रहे थे। काश ये बात हमें 2 साल पहले पता होती, 1 साल पहले पता होती, तो हम तो पता नहीं झंडे गाड़ देते केमिस्ट्री में। ऐसा होता है ना? अब गाड़ दिया यार। ठीक है बच्चों? तो दुनिया की 99% रिएक्शन, दुनिया की 99% रिएक्शन आयन एक्सचेंज मेथड से होती है बच्चों। आयन एक्सचेंज मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो बच्चा इस क्लास को कंसंट्रेट होकर समझेगा उसको ये लगने लग जाएगा कि हाँ यार चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं। और सब बता रहा हूँ, चीजें कोई आसान नहीं होती। इतनी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग जो होती है लोग कर देते हैं कि इतने शानदार शानदार डिवाइस बना दिया लोगों ने, कंप्यूटर बना दिया, ऐसी ऐसी लैंग्वेज बना दी कि जो सिर्फ इंसान बोलता है उसका रिजल्ट निकालती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने मतलब ये है कि इंसान के आगे सब कुछ पॉसिबल है, इंसान सब हर चीज़ को पॉसिबल बना सकता है। ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो दुनिया की बहुत सारी रिएक्शंस आयन एक्सचेंज मेथड से होती हैं। आयन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब तो समझते हो ना, अदला बदली। मेरा मेरा मेरी चीज तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी चीज मुझे मिल जाएगी ना। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका अदला बदली हम लोग कर नहीं सकते, तो करते हैं तो फिर घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये कुछ और भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजों में तो अदला बदली कर ही सकते हैं। जैसे मेरा पेन तुम्हें मिल गया, तुम्हारा पेन मुझे मिल जाएगा ना। समझ गए गगन बेटा? गगन सैनी, यस, स्मार्ट लग रहा है लड़का, है स्मार्ट से। अब ऐसे वीडियो ऑफ कर लेना, मैं तुझे स्मार्ट बोल रहा हूँ। तो बच्चों आयन एक्सचेंज करवा दो, मतलब आयन की अदला बदली करवा दो। बिल्कुल मैं मारवाड़ी लैंग्वेज में बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, H के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा बेटा? नेगेटिव के साथ। समझ रहे ना बेटा? पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा? पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। बताओ, Na के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस। Cl के ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस। इलेक्ट्रॉन की अदला बदली करवाई, मतलब आयंस की अदला बदली करवाई, क्या बनेगा? ये तो बनेगा बेटा, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बेटा Na प्लस के साथ क्लोरीन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? यस और नो? क्योंकि आपको आयंस का एक्सचेंज करवाना है। इसका आयंस इसके साथ, इसका आयंस इसके साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। ये तो मतलब होगा, सबको पता है सेम चार्ज तो आप जुड़ नहीं सकते। बताओ क्या बनेगा बच्चों? बताओ NaCl बना नहीं बना? सिंपल सी बात है, OH और OH ये बनेगा। बेटा H और OH जब जुड़ेगा तो इसको आप वाटर बोल देते हो। क्या बोल देते हो? वाटर। गौर से देखो, H और OH को ऐड करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा? समझ गए बच्चों? तो इस बिहाफ पे हम लोग कह देते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनता है। समझ गए क्या? आयन एक्सचेंज करवा दिया करो। और आयन का नॉलेज किससे मिलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मिलता है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस चीज को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से? क्योंकि इस चीज को समझ गया जो बच्चा, उसको केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। ठीक है समीर बेटा? ऐसे क्या कर रखा है? टेंशन में है क्या? टेंशन नहीं लेनी यार, अपना है तो टेंशन किस बात? समझ गए क्या?
कर लोगे बच्चों? अब देखो एक मजेदार एप्लीकेशन होगा, बताओ आपको, एक मजेदार एप्लीकेशन और करवाता हूं बेटा। वो मजेदार एप्लीकेशन क्या होगा आप खुद से देखना बच्चों, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। 12th में वो रिएक्शंस आती हैं, आपको मैं 11th में सिखा देता हूँ बेटा। मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो CS3 Cl, ठीक, क्या लिख रहा हूं मैं? CS3 Cl लिख रहा हूं। बाय द वे इसको हम क्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन बोलते हैं। ये तो पढ़ा था ना, अरे कार्बन वाला टॉपिक तो पढ़ा होगा ना, आपके सर ने पढ़ाया होगा ना। जगदीश सर, क्या नाम होगा? जग्गी नाम है, क्या नाम है सर का जो तुम्हें पढ़ाते थे? लंबे से ना, चश्मा तो लगाते हैं। चलो जितेंद्र सर, यस, जग्गी नहीं जितेंद्र सर। तो ये तो पढ़ा होगा ना बेटा, कार्बन के एलोट्रोस वगैरह तो पढ़े होंगे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पढ़ाया तो हम मेल दे दो, नहीं पढ़ाया तो क्रॉस कर दो, कुछ मत बताओ। पढ़ा था ना, मैं वेरीफाई कर लूंगा सर से, यहीं आते हैं अभी पढ़ाने के लिए, इस बात में। चलो दूसरी बात बेटा, मैं स्क्रीन से करवाऊं मोटर के साथ। बच्चों वाटर मॉलिक्यूल को आप बॉन्ड के फॉर्म में H और OH के फॉर्म में दिखा सकते हो। कैसे दिखाते हो बेटा? H बॉन्ड OH, और ये सारे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है भाई। देखो कैसे बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। ये टॉपिक ऑलमोस्ट, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बेटा, हो गया ना। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वैलेंसी का और एसिडिक और बेसिक नेचर का, वो मैं करवा दूंगा। अब तुम बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो एक बार आप लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, चलो शाबाश। आयन बनाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ आयन का एक्सचेंज करके, और आई होप बिल्कुल राइट प्रोडक्ट बनेगा। बनाओ शाबाश, बनाओ बच्चों जल्दी से। क्या बना होगा? देखो देखो बच्चों, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, सबको पता है ना बेटा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा होती है। साइज देख लिया करो यार। दूसरी बात, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ गए बेटा? समझ गए क्या? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, आप अपनी टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बताइए आपको H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और OH पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, सबको पता है। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। कितनी होती है? 3। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के आसपास है, ठीक। तो बच्चों क्या करोगे? आयन एक्सचेंज करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जाएगा, नहीं जाएगा? अपोजिट चार्ज एक दूसरे से टच होते नहीं होते बच्चों, गौर से देखना मेरी बात को। और यदि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, और आपको समझ में आ गया है तो मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत लाइक करोगे इसको। और जैसे ये वीडियो चैनल पे आएगा तो धड़ाम धड़ाम 1000-2000 सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करवा लेना। आप अपने दोस्तों से करोगे ना बच्चों? करोगे ना? गुड। देखो अब आप बताओ क्या बनेगा? CS3OH। बोलो बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? और साथ में क्या बनेगा? HCl। ध्यान से देखो, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद नहीं है तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आपको जो वैल्यू लिखवा रखी है 4, 3, 3.5 वोटर लिखवाई है मैंने, ज्यादातर वही काम आएंगी। उनको देख के साइन बना दिया करो। 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साइज का सीधा सीधा खेल है। किसका खेल है? साइज का। गॉट इट? ठीक है बच्चों। तो अब बताओ केमिकल रिएक्शन को करना आसान है या नहीं है? बोलो आसान है या नहीं है? बहुत आसान चीज है बच्चों। और समझो एक मजेदार चीज,
मैं लिखूं सपोज बेटा यहाँ पे C2H5 MgBr, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोल देते हैं। बाय द वे हम क्या बोल देते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोल देते हैं। इसकी रिएक्शन चलो तुम किसके साथ करो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही करो। आप समझना बेटा, यहाँ पे Mg क्या है, सुनना मेरी बात को, Mg क्या है, मेटल। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि ऐसा कोई कसम नहीं खा रखी कि कार्बन पे प्लस चार्ज ही आएगा, ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी कि ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज भी आता है कब, जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए। दिमाग लगाओ, देखो OF2, बताओ अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, बताओ मेरे को भाई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है या नहीं है, बताओ। कितना शानदार एप्लीकेशन है, सुनना बच्चों। OF2 के केस में बताओ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी कि किस एलिमेंट पे कैसा चार्ज आएगा। चार्ज एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उसके साथ वाला एलिमेंट कैसा है, मतलब चार्ज डिपेंड करता है कि उसके साथ वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। क्लियर बच्चों। तो देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन है, C2H5 में कार्बन जुड़ा हुआ है, सबको पता है। तो कार्बन और मैग्नीशियम, ये सीन ऐसे होता है, मैं आपको खोल के लिखूं तो ये ऐसे कार्बन, ये कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, H H H H और H। वही फॉर्मूला है, मैंने उसको खोल के लिख दिया, ठीक है। जब किसी फॉर्मूले को आप मिला के लिखते तो उसको मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। बाय चीज मैंने आपको बता रखी थोड़ी सी, बात समझ में आ रही है बच्चों। अब खुद से बताओ कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस, और MgBr पे कैसा चार्ज होगा बेटा, प्लस। हो तो देखना मेरी बात, सबको समझ में आया ना। कार्बन पे माइनस चार्ज क्यों होगा, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम मेटल है और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, चाहे आपकी बुक में देख लो, आपकी नोटबुक में लिखवाया था मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कार्बन से कम मिलेगी, देख लो आराम से तसल्ली से, बोलो है या नहीं है। अब खुद से दिमाग लगाओ, भगवान ने आप में दिमाग दिया है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। समझना मेरी बात को अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे Mg के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये MgBr एक ग्रुप ही है, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। H पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। OH पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। मतलब अगले वाले का रोल क्या जाएगा, कार्बन के ऊपर बेटा माइनस चार्ज है ना, बताओ प्लस वाले के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बच्चों, बताओ मेरी बात को। और MgBr पे प्लस चार्ज है, किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, OH के साथ। बना दो CH3 CH2, एक H और जुड़ेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा। और क्या बनेगा साथ में, MgBr और OH। Mg के साथ OH लगेगा, क्यों, क्योंकि Mg पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के साथ माइनस चार्ज होता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया, हम नए नए मॉलिक्यूल अपने आप बना रहे हैं। बताओ इसमें क्या याद करोगे मुझे बताओ। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन है बच्चों, ये मजेदार। किसके एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है बच्चों, ये समझ गए। तो मैं क्या लिखोगे, लिखो, लिख लो मेटलिक ऑक्साइड। Oxides are basic in nature. मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड तो समझते हो ना बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और लिख लो नॉन मेटलिक, चलो पहले लिख लो मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। एग्जांपल लिख लो इसमें Na2K2 MgO CaO,
पहले एग्जांपल ले लो। मेटलिक ऑक्साइड समझ गए ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? मेटलिक ऑक्साइड। सबको पता है सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। तो कॉमन सेंस की बात है, नाम से डिफरेंस निकल रहा है, डेफिनेशन निकल रहा है कि मेटल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो बच्चों तो उसको बोलेंगे मेटलिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? मेटलिक ऑक्साइड। मेरी बात सबको सुनाई दे रही है बच्चों? क्या बोलेंगे उसको? मेटलिक ऑक्साइड। तो मैंने लिखा है कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। प्रूव करके देख लो। बच्चों प्रूव करके देख लो। प्रूव करने में क्या जा रहा है? आपने लिया Na2 सोडियम का ऑक्साइड लिया, इसको पानी में डाला। किस में डाला? पानी में। बताओ क्या बनेगा? NaOH के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? 2NaOH। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? और NaOH क्या है बेटा? सबको पता है NaOH अच्छा खासा बेस होता है बच्चों, समझ गए? तो ये प्रूव हो गया बेटा मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ClO माइनस ऐसा कुछ होगा, वो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो बेटा क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों? तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कैसे? एग्जांपल ले लो ना भाई, CO2 SO3 ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों। कैसे? सल्फर क्या बेटा? नॉन मेटल है ना। कार्बन क्या है बच्चों? नॉन मेटल है ना। इनके ऑक्साइड बन रहे हैं तो इनके ऑक्साइड किस नेचर के होंगे बच्चों? बेस एसिडिक नेचर के होंगे। एग्जांपल ले लो, प्रूव कर लो। SO3 प्लस वाटर क्या बनेगा? H2SO4। सबको पता है H2SO4 एक एसिड होता है। एडिशन रिएक्शन है बच्चों। SO3 प्लस H2 ऐड करवा दो, एडिशन रिएक्शन है बच्चा। हो गया ना प्रूफ? ऐसे आपके बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। लिख लो एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये क्या होता है बेटा? सम मेटल ऑक्साइड act as a acid or base. बच्चों कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी, एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। मतलब जरूरत पड़ने को एसिड बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे वो बेस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोट्रिक। समझ गए क्या? ऐसा मेटल ऑक्साइड बेचा जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक। लिख लो, बिहेव acid as well as base, acid as well as base। जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस बन जाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा बच्चों। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चों एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चों? ऐसे MnO2 भी लिख सकते हो, ऐसे MnO भी लिख सकते हो, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है, मैंने बेटा तुम्हें थर्ड चैप्टर के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड वगैरह पढ़ोगे तो दिख जाएगा तुम्हें। और देख लो न्यूट्रल ऑक्साइड,
न्यूट्रल तो समझते ना, जो ना एसिड की तरह बिहेव करे ना बेस की तरह, जो न्यूट्रल रहे। डू नॉट बिहेव एसिड, जो एसिड और बेस की तरह बिहेव ना करे तो न्यूट्रल को न्यूट्रल बोलते हैं, सब अच्छे समझते हो। एग्जांपल लिख लो, CO NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड बच्चों। ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं बच्चों। कैसे ऑक्साइड होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। H2O, यस, H2O बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। H2 भी ऑक्साइड ही बेटा हाइड्रोजन का। समझ गए क्या बच्चों? What is trans uranium element? हो गया क्या ये? हो गया तो थंबनेल दे दो, नहीं हुआ तो बता दो। हो गया क्या बच्चा? अंतिम रेगुलर क्लास के नहीं हो कौशिक? चलो लिख लो, लिख लो। The elements comes after uranium. बच्चों, जो एलिमेंट यूरेनियम की बात में आता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। समझ गए? जो एलिमेंट बच्चों यूरेनियम के बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। समझ गए क्या? द एलिमेंट्स कम्स आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, मतलब ऐसे समझो एटॉमिक नंबर 93 से लेके लास्ट तक के जो एलिमेंट उनको क्या बोल देंगे? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। Pm, Cm, OS, CF, इस तरीके से आपकी बुक में दे रखे हैं। 92 के बाद वाले सारे एलिमेंट क्या है बच्चों? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है। क्लियर? एटॉमिक साइज हो गया क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लंबा चलाया था, यस और नो? ये सब हो गए, मुझे पता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, ये सब हो गए। हो गए ना बेटा? यस और नो? और ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल, ये भी हो गए ना बेटा? सबको पता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, अप टू डाउन क्या होता है? हो गया ना बेटा? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, अप टू डाउन साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। मैंने सब बताया था कि सारा रोला साइज का होता है। सारा रोला, सारा लफड़ा साइज का होता है। समझ गए? बताया था ना वो गाना है हरियाणा में, सारा रोला पतली कमर का, यू नो? तो वो वाली बात है। सारा सिस्टम पीरियडिक टेबल में किसका होता है बच्चों? सारा सिस्टम पीरियडिक टेबल में एटॉमिक साइज का होता है प्यारे बच्चों। और ये ट्रेंड्स मैंने बता दिए थे। एटॉमिक साइज से सारे ट्रेंड्स निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, यस और नो? मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, सब निकाल सकते हो। मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, सबको पता है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है, यस और नो? आप अपने टेबल को दिमाग में रखो कि राइट साइड में क्या है? हेलोजन्स पड़े हुए हैं। हेलोजन्स क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, सल्फर पड़ा हुआ है, कार्बन पड़ा हुआ है, फास्फोरस पड़ा हुआ है, नोबल गैसेज पड़ी हुई हैं। दीज आर नॉन मेटल्स। ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो। तो उसको साइज से अटैच करो। किससे अटैच करो? साइज से अटैच कर लो कि भाई लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन मेटल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। कंक्लूजन निकालेगा बच्चों। यू आर नॉट ए किड्स। आप बेटा बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, तो आप किसी चीज का कंक्लूजन निकाल लिया करो कि इस चीज में क्या जुगाड़ बैठ रहा है, यू नो? जुगाड़ी बनो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जुगाड़ी बनना पड़ता है। जुगाड़ बिठाइए करो।
भाई इसमें इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, और इधर से इधर जाने पे मेटलिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, इसका मतलब साइज कहीं ना डिक्रीज हो रहा है, तो साइज का और मेटलिक प्रॉपर्टी का कहीं रिलेशन है, जैसे और साइज का और